कि एक बात पुराने ज़माने में जब हम इंटरनेशनली नेशन से बात करते थे, तो आज जो हम इसमें बात करते हैं व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं कि बच्चों को, विदेश में बच्चे हैं, देश में बच्चे हैं, हम उनको सामने सामने देख लेते थे, देख के बात करते थे। जैसे व्हाट्सएप में आप भी करते हैं, वैसे इस पुराने ज़माने में था स्काइप। स्काइप से हम बातें करते थे। तो और ईमेल तो खैर तब भी चलता था और ईमेल अब भी चलता है। तो उसी हिसाब से एक ईमेल की कहानी है, जो एक बुजुर्ग दंपत्ति, अपने बुजुर्ग पिता अपने पुत्र को विदेश में लिख रहा है। पिता की पाती। विषय कहानी का शीर्षक है वृद्ध प्रताप। वृद्ध प्रताप का फाइनल मतलब है एल्डरली अब्यूज, एल्डर अब्यूज। तो पिता की पाती पुत्र के नाम ईमेल से। प्रिय अनूप, कल मैंने तुमसे स्काइप से बात करते समय ये महसूस किया कि तुम इंटरनेट पर जब से श्री आलोक शर्मा द्वारा रचित लेख एल्डर एब्यूज को पढ़ा है, जब से तुमने, तब से तुम्हारा मन आंदोलित है। तुम्हें हमारी बहुत चिंता है। चिंता होना स्वाभाविक है। निसंदेह शर्मा जी ने इस विषय को उठाकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ये सही है कि आज के दौर में इंसान को सिर्फ खुद से ही मतलब रह गया है। कुछ युवकों का अपने माता पिता से रिश्ता कुछ कमज़ोर हो गया है। इसके बहुत कारण हैं, जिसमें विचारों में पीढ़ियों का अंतर प्रमुख है। ये अंतर तो हमेशा से ही होता आया है, यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आज का परिवेश बदल गया है। नौकरी की खोज में तथा बेहतर आयामों की खोज में आज का युवक और युवक ही क्यों, युवकों और युवतियों को शहरों, महानगरों, यहाँ तक विदेशों में भी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज के युवक को माता पिता की परवाह नहीं है। बाहर नौकरी करना युवतियों की मजबूरी है। सरकारी नौकरियां नहीं हैं और घर पर अच्छी नौकरियां नहीं हैं। कुछ माता पिता अपने में कोई बदलाव नहीं पसंद करते। घर के बाहर की परिवर्तित परिवेश, घर से बाहर का परिवर्तित परिवेश, बदला हुआ परिवेश उन्हें पसंद नहीं आता, उन्हें रास नहीं आता। उनके संगी साथी नए शहर में नहीं मिलते, तो कहीं बहू बच्चों के साथ छोटे घरों में वो एडजस्ट नहीं हो पाते। बच्चे के त्रैमासिक परीक्षा चाहे चल रही हो, बच्चा उसमें उलझा हुआ हो, तो भी एक गिलास पानी स्वयं वो उठाकर नहीं पिएंगे। दूध वाला दूध नहीं लाया। नौकरी पर जाने के लिए बहू ने क्या कह दिया कि एल्डर एब्यूज की चील पाँव वाली कहानी पूरे समाज में फैला दी जाती है। जहाँ देखो ऐसे ही लोग रोते कलपते रहते हैं। बाकी जो लोग नए परिवेश में रम जाते हैं, मेरे विचार से उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। हम लोग जिन्होंने अपने भविष्य की संरचना दैवी कृपा से स्वयं की है, अर्थात अपने बच्चों को अपनी सेवानिवृत्ति तक एक आयाम दिला दिया है और सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवन की शैली को अपना लिया है, उन्हें जहाँ नए और आधुनिक वातावरण में रहने का मौका मिल रहा है, वहाँ उन्हें जीवन की दूसरी पारी नए उत्साह के साथ खेलने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। भविष्य निधि का धन सब कटौतियों के बाद मिलता है।
किसी प्रकार का दायित्व नहीं रह जाता है, केवल अपना स्वास्थ्य ही अपनी प्राथमिकता रह जाती है। परंतु जो लोग अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुनियोजित नहीं कर पाते हैं, उनका सेवानिवृत्त के उपरांत का जीवन भी नियोजन करते करते बीत जाता है। जहाँ तक बेटा मेरा और तुम्हारी मम्मी का प्रश्न है, उस संबंध में आज सुबह से ही खींचे कुछ स्नैप्स अलग से। उस ज़माने में पिकासा चलता था, आजकल तो गूगल फ़ोटोज़ हैं। उस ज़माने में पिकासा चलता था, गूगल फ़ोटोज़ तब नहीं थी। तो कहानी जो लिखी गई है तब की बात है। तो राइटर कह रहा है कि मैं आज ही सुबह खींचे कुछ स्नैप्स अलग से पिकासा में अपलोड करके तुम्हें अपना एल्बम व्यू करा रहा हूँ। इन चित्रों को देखकर बतलाओ कि क्या तुम्हें कहीं हताशा या एकाकीपन का एहसास हो रहा है। हम दूर कहाँ हैं, रोज अमेरिका में बसे अपने पोते पोतियों नाते नातियों से एक आध घंटे के लिए टेलीफोन से या इंटरनेट से रूबरू होते हैं। भले ही बच्चों को अपनी गोद में नहीं खिला पाते हों, पर सन्निकट अवश्य अनुभव करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमारा ये बच्चों को गोद में खिलाने का मोह, इसके सापेक्ष में तुम्हें कामयाबी के चरम शिखर पर पदासीन देखने की हमारी तमन्ना के आगे कुछ नहीं है। मोह तो मुझे भी था कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, किन्हीं खतरों का सामना इसे नहीं करना पड़े, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने और हमारे द्वारा सृजित और संचित धन के अवलंबन पर ऐश का जीवन जिए। परंतु इस प्रकार की सोच या मोह स्वार्थपरता से भरी होती है, जो अपने ही होनहार संतान के पंख कुतरने के लिए काफ़ी होते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो स्वयं ही बढ़ते हैं और न ही बच्चों को आगे बढ़ने देते हैं। अब तुम रंजन भाई साहब को देख लो, उनका लड़का कुणाल कितना पढ़ने में तेज था। उसे रंजन भाई साहब ने इंजीनियरिंग की परीक्षा तक बैठने नहीं दिया, और अगर वो इंजीनियर हो गया तो उनके बुढ़ापे में एक गिलास पानी कौन देगा, और उनका लाखों का रोजगार कारोबार कौन संभालेगा। तुम कहीं उपरोक्त लेखक मतलब शर्मा जी कि इस बात से प्रभावित तो नहीं हो कि हमने अपनी प्रगति पथ पर अग्रसर रहकर तुम्हारा बचपन छीन लिया। मैं और तुम्हारी मम्मी काम पर जाते रहे, तुम्हें वो रुई के फाहे में पलने वाले वो पल नहीं दिए। तुम्हें क्रच या नौकरों के सहारे पर रखा। उस समय में भी जीवन इतना आसान नहीं था, तब भी माता पिता का काम करना आवश्यक था। फिर भी तुम्हारी मम्मी यदि काम करती थी तो अगर तुम्हारी मम्मी काम नहीं करती तब क्या हम तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दे पाते, तुम्हें एक मेहनत का इंसान बना पाते। वैसे भी तुम अधिक समय तो स्कूल प्लेग्राउंड में रहते थे अथवा ट्यूशन पढ़ने जाने में बिताते थे, तो मम्मी पापा फ़ोन पर तुमसे हालचाल ले लिया करते थे। हाँ, हमने वो पल तुम्हें नहीं दिए क्योंकि हमें तुमको मजबूत पंख देने थे, वो हौसले देने थे। क्या इससे तुम्हें हमारे प्यार की उष्मा तुम्हें नहीं पहुँचती थी। हमारे सारे त्याग प्रयास इसीलिए थे कि भविष्य के नीले आकाश में तुम स्वच्छंद उड़ान उड़ सको।
तुमको यह भी लग सकता है कि इस सब का प्रयोजन स्वार्थपरक था, हमने स्वयं के लिए किया है, परंतु तुम्हारा सोचना कुछ मायने में सही भी है, लेकिन इससे मेरे बच्चों की प्रति चिंता कम नहीं होनी चाहिए। हमारा और तुम्हारी मम्मी का स्वास्थ्य बीमा है। संपूर्ण जीवन काल में हम एक अच्छी राशि बीमारियों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। बीमारियां बहुत कम तथा न्यूनतम हों, इसके लिए हम एक्टिव रहते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं क्या तुम्हारे दिल के किसी कोने में तुम्हें हमारे प्रति चिंता मुक्त नहीं करती, ताकि तुम हमारी तरफ से निश्चिंत होकर अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सको। हम और तुम्हारी माँ अच्छा से अच्छा खाते पहनते हैं। तुम तीनों भाई बहन लोग भी बच्चों की छुट्टियों में हमारे पास बारी बारी आते हो, तो हम ही लोग 2-3 वर्ष में तुम्हारे पास हो आते हैं। इसमें तुम्हारी चिंता की बात तो तब होती जब हम में से कोई एक व्यक्ति स्वर्ग सिधारेगा, तो दूसरा कैसे रहेगा। यकीन मानो, हम तुम ही लोगों के पास आएंगे, परंतु इसमें यदि वीसा आदि का कोई अवरोध हुआ तो हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे। मुझे तो ये समीकरण अधिक उपयुक्त लगता है। वहाँ एक ही आयु के लोग रहते हैं, एक ही तरह की समस्याएं होती हैं, एक ही तरह के निदान होते हैं। बुढ़ापे में एक गिलास पानी की समस्या नहीं होती। पानी की बोतल, एक मंजा ग्लास बेड के पास रहता है। डॉक्टर नर्स हमेशा कॉल पर रहते हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। जहाँ तक अंतिम समय में मेरे अपने पास रहने की बात है, तुम्हारे पास पैसा रहेगा तभी तुम शीघ्रता से आ सकते हो। तुम बस अपने काम में मन लगाओ, अपना उन्नति का पथ प्रशस्त करो। यही हमारा आशीर्वाद और मंगल कामना है। तुम्हारा पिता गिरधारी।